एक ऐसा मौका जब बहनों का एक तिलक भाइयों की आयु बढ़ा देता है। एक ऐसा मौका जब आपकी कलम जादुई कलम बन जाती है और जिससे लिखने पर आपको विद्या बुद्धि का वरदान मिलता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे भैया दूज के पर्व की और साथ ही साथ भगवान चित्रगुप्त के पूजन की। दीपावली के जो सीरीज ऑफ पर्व होते हैं, दीपावली पर जो पर्वों की श्रृंखला होती है, उसमें सबसे अंतिम जो मामला होता है वो भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा का मामला होता है। तो जानेंगे आज भैया दूज की महिमा क्या है, चित्रगुप्त पूजा का विधान क्या है और किस तरह के फायदे होंगे। भैया दूज के पूजा पर किन चीजों का ध्यान रखना होगा। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। भैया दूज के दिन बहनों को अपने भाई के हाथ में दूर्वा देनी चाहिए, यानी दूब घास देनी चाहिए और भाइयों को इस दूर्वा को, इस दूब घास को संभाल कर अपने पर्स में रखा करने से भाइयों के पास वर्ष भर धन भी आता रहेगा और भाई दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भैया दूज का पर्व है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, दीपावली के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व हम मनाते हैं। इस दिन यमराज का भी दिन है और द्वितीया तिथि भी होती है। इस दिन का संबंध यमराज से भी है और द्वितीया तिथि तो है ही, इसीलिए इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं और उसका स्वागत सत्कार करती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसा मानते हैं कि यम द्वितीया के दिन, भैया दूज के दिन, जो भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करता है और बहन से तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भैया दूज के दिन ही यमराज के सचिव, यमराज के सेक्रेटरी चित्रगुप्त जी की पूजा भी होती है, जिनकी पूजा से लेखनी का, वाणी का, विद्या बुद्धि का अद्भुत वरदान प्राप्त होता है। बात करेंगे इस पर, भैया दूज की पूजा कैसे और चित्रगुप्त भगवान की कृपा कैसे। लेकिन पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, विदेश से शुभ समाचार आपको मिलेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन के लेन देन में लाभ भी होगा। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य है आपके पास 70%। वृषभ राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार होगा। संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं दिख रही हैं, वो चिंता हो सकती है। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 74%। मिथुन राशि, वाहन आराम से चलाएं, सावधानी बनाए रखें वरना वाहन दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ या भाई के साथ अनावश्यक विवाद हो सकता है, शांत रहेंगे। धन की प्राप्ति आसानी से होगी। मौका और वक्त बेहतर है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 51%। अब ये जानते हैं कि भैया दूज के दिन पूजा की प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है पूजा का। देखिए, भैया दूज के दिन भाई प्रातः काल चंद्रमा के दर्शन करें, सुबह जल्दी उठ जाएं, अन्यथा कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी सुबह उठ जाएं। इसके बाद यमुना के जल से स्नान करें। अब जो लोग यमुना के निकट रहते हैं उनके ऊपर तो कृपा है भगवान की, लेकिन जो लोग यमुना के निकट नहीं रहते वो अपने घर में ताजे जल से, फ्रेश वाटर से स्नान कर लेंगे। इसके बाद अपनी बहन के घर जाएं और वहां बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। जो बहन ने अपने हाथों से प्रेम से बनाया है भाई के लिए, वो भोजन ग्रहण करेंगे। बहनें अपने भाई को भोजन कराएं और उनका तिलक करके उनकी आरती करें। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार दें। ऐसा करने से बहनों का भी कल्याण होगा, उनका पारिवारिक जीवन, उनका दैनिक जीवन बेहतर होगा और भाइयों की रक्षा होगी, अकाल मृत्यु से सुरक्षित बने रहेंगे। इसके पीछे एक कथा आती है कि यमराज की बहन है यमुना। यमराज कई सौ सालों के बाद अपनी बहन से मिलने गए यमुना से। यमुना के घर गए, यमुना बड़ी प्रसन्न हुई। यमुना ने यम देवता को, यमराज को, अपने भाई को भोजन कराया और अपने भाई का तिलक किया। यमराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले क्या मांगती हो यमुना। यमुना ने कहा
कि मुझे सिर्फ इतना ही वरदान दे दो भैया कि जो कोई भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन करे और बहन से तिलक करवाए उसकी अकाल मृत्यु ना हो। यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और तब से ये भैया दूज पर परंपरा चली आ रही है। तो बेहतर होगा कि भाई अपनी बहनों के घर जाएं और वहां पर जाके बहन के हाथों से बना हुआ भोजन करवाएं, खाएं और तिलक लगवाएं। इससे अद्भुत फायदे होंगे बहन को भी और भाई को भी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के फायदे नुकसान क्या है इस समय, आइए जानते हैं। कर्क राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा। नया वाहन आप खरीद सकते हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 86%। कन्या राशि, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य भी अवश्य होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 91%। अब ये जानते हैं कि आखिर चित्रगुप्त भगवान कौन है और इनकी महिमा क्या है। चित्रगुप्त जी का जन्म हुआ था ब्रह्मा के चित्त से, इसीलिए इनका नाम हुआ चित्रगुप्त। इनको जो कार्य ब्रह्मदेव ने अलॉट किया, जो ब्रह्मा ने इनको काम दिया, वो क्या दिया, कौन सा प्राणी क्या कर्म करता है, कितने अशुभ कर्म कितने शुभ कर्म, इसका हिसाब किताब आप रखेंगे। और ये यमराज के मुख्य रूप से सचिव हैं। यम देवता इनके लेखे जोखे के आधार पर ही लोगों को दंड देते हैं, लोगों को न्याय देते हैं। मुख्य रूप से चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी भैया दूज के पर्व के दिन की जाती है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली अगर किसी की कलम है ना, पेन है ना, तो वो चित्रगुप्त भगवान की है, क्योंकि उसी पेन से, उसी कलम से आपके कर्मों का लेखा जोखा होता है, उसी पेन से आपके जीवन का निर्धारण होता है। तो भगवान चित्रगुप्त की पूजा से लेखनी का, वाणी का और विद्या का वरदान मिलता है। कभी ये मत समझिए कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा किसी एक जाति की है, किसी एक संप्रदाय की है। हिंदू धर्मशास्त्र में चित्रगुप्त भगवान भी एक महान देवता के रूप में माने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको वाणी का, लेखनी का, ज्ञान का वरदान चाहिए, वो भगवान चित्रगुप्त की पूजा कर सकता है। बात करेंगे चित्रगुप्त महाराज के पूजा विधान की, लेकिन पहले जानेंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है तुषार के कवाटकर ने। इन्होंने हमें मेल लिखा है मुंबई से। जन्म की तारीख है 27 दिसंबर 1986। जन्म का समय है रात को 9:05। जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रहे हैं कि जीवन में करियर को लेके, शिक्षा को लेके बहुत सारा स्ट्रगल कर चुके हैं। करियर इनका कैसा रहेगा, इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, जिंदगी में कहाँ तक जाएंगे, तमाम तरह की समस्याएं इन्होंने लिखी हैं। जानना चाहते हैं समाधान क्या है। तुषार, आपकी जो कुंडली हमारे सामने बनती है वो कुंडली 2 गारंटी जरूर देती है। पहली कि आप जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करेंगे ही करेंगे। दूसरी गारंटी ये है कि आपको जीवन में संघर्ष तो करना होगा, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता बड़ी शानदार होगी, बहुत अच्छी होगी आपकी। आपने मूंगा पहना हुआ है, वो बिल्कुल पहने रखिए। एक मोती बनवा लीजिए, 12 से 14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को पहनना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। तो मोती और मूंगा आप धारण करें, आपके लिए शुभ होगा। इसके अलावा आपके करियर का, आपके जीवन का बेहतर समय 27 अप्रैल 2016 से शुरू हो रहा है। सिर्फ इतना हो सकता है कि इसमें थोड़ी दौड़ भाग आपकी बढ़े, लेकिन 27 अप्रैल 2016 के बाद से आपका करियर और आपका जीवन बेहतर होगा। 2016 में ही आपके विवाह की संभावना बनती है। ये विवाह शुद्ध रूप से प्रेम विवाह होगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका मधुर बना रहेगा। अब ये जानते हैं कि भैया दूज के दिन चित्रगुप्त महाराज की पूजा भी होती है। उनकी पूजा कैसे करें, उपासना का तरीका क्या है। प्रातः काल पूर्व दिशा में चौक बनाइए, या दिन के समय में कोशिश करिए 12 बजे के पहले पूर्व दिशा में एक चौक बनाइए, रंगोली बनाइए। इस पर चित्रगुप्त भगवान की मूर्ति या उनका चित्र रखिए। उनके सामने घी का एक दीपक जलाइए, चौमुखी दीपक होगा, 2 बातियां होंगी और एक सिरा जो चित्रगुप्त भगवान की तरफ होगा उसको प्रज्वलित कर देंगे।
इसके बाद उनको पुष्प यानी फूल और मिठाई अर्पित करेंगे। उन्हें एक कलम भी अर्पित करिए, एक पेन भी अर्पित करिएगा, किसी भी रंग की पेन हो अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद एक सफेद कागज पर हल्दी लगा लीजिए। हल्दी लगाकर पहले उसी पेन से लिखिए श्री गणेशाय नमः, फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः, इसको 11 बार लिखिए। इसके बाद भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखनी का वरदान मांगिए। उनसे मांगिए कि आपकी लेखनी सही लिखे, आपके लिखावट में शक्ति आए, आपको विद्या बुद्धि का अद्भुत वरदान प्राप्त हो। जो पेन आपने अर्पित की है भगवान चित्रगुप्त को, जिससे आपने ये मंत्र लिखे हैं और प्रार्थना की है, ये कलम, ये पेन अब एक सिद्ध कलम हो गई है। इस सिद्ध कलम को आप साल भर इस्तेमाल करिएगा। पेन की बॉडी वही रहेगी, रिफिल चेंज होती है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पेन की बॉडी है, जो पेन है, उसको साल भर आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कलम कितनी शक्तिशाली हो चुकी है और कितना फायदा आपको होता जा रहा है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, उच्चाधिकारियों से तनाव के योग बनते हैं। संतान पक्ष से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, नौकरी में परिवर्तन, बदलाव के योग दिखाई दे रहे हैं। आकस्मिक धन की हानि से आपको बचाव करना है। अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 59%। धनु राशि, किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं। वाद विवाद से बचाव करेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 78%। भैया दूज के दिन यानी यम द्वितीया के दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा के अलावा यम देवता की पूजा भी होती है। यम द्वितीया भी इसको कहते हैं। कैसे करेंगे यम देवता की पूजा आराधना, उसका तरीका क्या होगा? भैया दूज के दिन यानी यम द्वितीया के दिन शाम के समय घर से जब आप निकलते हैं, निकलते समय लेफ्ट साइड में बाएं हाथ पर बाईं तरफ मिट्टी के कलश में एक जल भर के रखिए। इसके बाद इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइए। एक दीपक में सरसों का तेल भर लें, 2 बातियां होंगी, चारों सिरे उसके जला देंगे, चौमुखी दीपक जलेगा। इसके बाद प्रार्थना करेंगे दीपक के सामने कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु हों और स्वस्थ हों। रात भर ये दीपक जलता रहेगा। अगले दिन प्रातःकाल इस कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क देंगे। ऐसा करने से घर में रहने वाले लोग दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे, उनकी मुश्किलें दूर होंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का ये वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई देती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। संपत्ति का लाभ भी आपको अवश्य होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। कुंभ राशि, विदेश यात्रा के बेहतरीन योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन मिलता हुआ भी दिख रहा है। परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा 74%। और अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, रुका हुआ काम बनेगा आपका। कर्ज का लेन देन आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 49%। तो यम द्वितीया के दिन यानी भैया दूज के दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा जरूर करिएगा ताकि आपको वाणी का, विद्या का, बुद्धि का, लेखनी का वरदान मिले। देवी देवता किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के नहीं होते, वो सबके ऊपर बराबर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चित्रगुप्त भगवान की, यम देवता की पूजा जरूर करनी है भैया दूज के दिन और अपनी बहन से तिलक जरूर लगवाना है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। कैसे मनचाहा जीवन साथी पाएं? कैसे मनचाहे जीवन साथी का वरदान मिलेगा? शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, यानी इस बार जिस दिन भैया दूज पड़ेगा वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया होगी। तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शिव मां गौरी के निकट होते हैं, इसलिए इस दिन शिव जी और गौरी का
संयुक्त पूजन करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्हें एक ही सफ़ेद और लाल फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। एक सफ़ेद और लाल फूलों की माला बनवा लीजिए और एक ही माला शिव जी और पार्वती जी को एक साथ उनके गले में पहना दीजिएगा। ऐसा करने से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी और अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है तो इस उपाय से वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की अद्भुत कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।